ये बात वहीं जाकर रुकेगी जहां पर जनता भी सड़क पर आएगी। ये 40 लाख परिवारों की नहीं, पूरे देश के 120 करोड़ के भाग्य की बात है। बच्चे जो होते हैं वो देश के अगले नीति निर्माता होते हैं, अगले कर्णधार होते हैं, और वो बच्चे अगर इस तरह की सिस्टम से गुजर कर निकलेंगे तो उनमें किस तरह का फ्रस्ट्रेशन होगा, देश को लेकर, व्यवस्था को लेकर कैसा आक्रोश होगा। कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। मैं आज की बात नहीं, हमेशा से कहता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दो मामलों में देश ने जो गलत नीतियां अपनाई हैं उसका परिणाम पूरा देश भुगत रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य में ऐसा लगता है कि पूरे देश को भूखे भेड़ियों के सामने डाल दिया गया है। सरकारी स्कूल पढ़ाते नहीं है और प्राइवेट स्कूल ऐसी फीस लेते हैं कि भरना मुश्किल हो जाए। अस्पतालों में मरीज को एक बिल्कुल जैसा कसाई बकरे को देखता है वैसा पेशेंट को देखा जाता है। सबसे पहले पूछते हैं आपकी पॉलिसी है कि नहीं, पॉलिसी होगी तो अलग बिल बनेगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य जो पिलर्स होते हैं, देश की नीतियों को निर्माण करते वक्त शिक्षा और स्वास्थ्य पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से ही देश का जो इंटरनल पूरा सिस्टम है वो चलेगा। बाहर सरहदों की रक्षा के लिए आप जिस तरह डिफेंस को देखते हैं, वैसे ही आपको अगर आज से आने वाले 100-200 सालों के लिए राष्ट्र को तैयार करना है तो सबसे पहले एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा। और जो राष्ट्र अभी चल रहा है वो अच्छे से चले, उसलिए स्वास्थ्य पे दोनों जगहों पर इतना बुरा हाल है कि हम कुछ कह नहीं सकते। और ये जो नीट का मामला है, ये पहली बार तो नहीं हुआ है। अभी जो अपराधी एक राजस्थान से पकड़ा गया है, इसके पहले उसके परिवार के 5 लोग नीट क्लियर करे हैं। क्यों, कैसे क्लियर करें? वो पर्चे लीक करा था तो उसने अपने घर परिवार के बच्चों को पर्चे दिए होंगे, तभी 5 बच्चे अचानक एक ही परिवार के नीट में। ये सब पहले क्यों नहीं रडार पे आया? और आते हुए भी उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अच्छी बात है कि सरकार एनईपी लाई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि एक पुरानी मैकॉली वाली ढर्रे वाली पद्धति जो थी उसको लेकर बहुत समय से चर्चा हो रही थी, उसको बदलने का प्रयास हुआ। और वो बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, कुछ वर्ष लग जाएंगे आने वाले, जिसमें इस नई शिक्षा पद्धति को अपनाया जाएगा और उसके प्रभाव दिखने लगेंगे। लेकिन हम जब शिक्षा पद्धति को बदल रहे हैं तो परीक्षा पद्धति को भी तो बदलना पड़ेगा। और परीक्षा पद्धति में इस तरह से सरेआम पर्चे लीक हो रहे हैं और पर्चे लीक करवाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और उस लीक होने से जो बच्चे प्रभावित हो रहे हैं उनके भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं है। अभी बात हो रही थी कि उन्होंने कम से कम 2 साक्षात्कार सीधे मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हाँ जिम्मेदारी है, मैं स्वीकार। तो सिर्फ जिम्मेदारी स्वीकार करने ना नहीं है ना, नजीर भी तो कायम करनी पड़ेगी। वही कह रही थी कि कम से कम आप बच्चों को भरोसा तो दिलाओ, कुछ तो वैसा करो। छोटे छोटे सरकारी दफ्तरों में भी नोटशीट जारी होती है, सस्पेंशन हो जाता है, बर्खास्त हो जाते हैं। यही हम शिक्षा प्रणाली की बात करें ना, बच्चे अगर कहीं रैगिंग में शामिल हों, चीटिंग में शामिल हों, मारपीट में शामिल हों, अनुशासनहीनता में शामिल हों, तो आप कॉलेज से उनको सस्पेंड कर देते हैं, अरेस्टेड, या उनकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब कर देते हैं। वो जवाबदेही मंत्रियों के स्तर पर क्यों नहीं है? आप जो मंत्री इस प्रणाली के लिए जिम्मेदार है, उसने नीचे तो ये प्रणाली बना रखी है कि कॉलेज का जो प्रिंसिपल है वो बच्चे को सस्पेंड करता है, रस्टिकेट करता है, बच्चे के पूरा करियर खराब हो जाता है अगर वो किसी भी गलत कार्रवाई में लिप्त हो तो ये इस तरह का कड़ा अनुशासन ऊपर तक क्यों नहीं फ्लो होता है? ये जिम्मेदारी और ये पूरा जो प्रक्रिया है ये हर स्तर पर होगी, तभी अनुशासन देश में आएगा ना। विदेशों में सरकारी स्कूल इस तरह के हैं कि उसमें एडमिशन के लिए लाइनें लग जाती है और एडमिशन लेना आसान नहीं है। आपकी परिधि के 2-2.5 किलोमीटर से बाहर स्कूल नहीं होना चाहिए। ये तमाशा बना रखा है पूरी शिक्षा व्यवस्था को। बच्चे 1-1, 1.5 घंटे बस में बैठकर स्कूल जाते हैं, बड़ी मुश्किल से मेहनत से पढ़ाई करते हैं, 11-12 घंटा उसमें दे रहे हैं, कोचिंग अलग जा रहे हैं, कोचिंग सेंटरों का एक अलग धंधा चल रहा है, और उसके बाद जब वो परीक्षा का पेपर आता है वही लीक हो जा रहा है, करवा दे रहे हो। मतलब ये कोई बहुत हल्की बात नहीं है। ये मैं कह रहा हूं 40 लाख की बात ही नहीं है, पूरे देश के 120-130 करोड़ की जनता की बात है। देश के अगले 100 साल के भविष्य को तय करने की बात है। इस कचरा व्यापम का घोटाला होता है, ऐसे डॉक्टर समाज में आ जाते हैं जिनको पता ही नहीं है, और वो व्यापम घोटाले से आ गए भर्ती होकर, आरक्षक भर्ती हो गए घोटालों से। तो कह रहे थे पहले स्टेट पीएमटी होती थी और सीपीएमटी सेंट्रल पीएमटी होती थी। मैंने तो स्टेट की पीएमटीज अलग होती थी और सेंट्रल सीपीएमटी होती थी, जिसको ज्यादा कठिन माना जाता, क्योंकि माना जाता स्टेट पीएमटी फिर भी आसान हो गया रहा। लेकिन पेपर लीक वीक का मामला तब भी नहीं था, हम लोगों ने भी तो उस तरह के हाँ, कभी रात को कोई खबर आ जाती थी कि गेस्ट पेपर आ गया है, इंपॉर्टेंट पेपर आ गया है, तो हर ही बच्चा सोचता था अरे इंपॉर्टेंट पहले कर लो। वो तो हर आदमी सोचता है कि मैंने जो पढ़ा है उसके अलावा ये भी पढ़ लो, छूट ना जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता था कि 10 का 10 पेपर ही आ गया। पहले रोक लगती थी नकल पे, अब तो नकल वकल का मामला ही नहीं रह गया ना, पेपर ही लीक हो रहा है तो नकल का क्या मामला रह गया। तो जो सड़ांध शिक्षा पद्धति में आ गई है वो देश को सड़ा रही है। हम कैंसर से जूझते हैं ना स्वास्थ्य के मामले में, तो ये वो कैंसर है जो पूरे देश को खा रहा है, और इस कैंसर का इलाज नहीं किया है तो फिर देश आगे इससे भी बुरी तरह सड़ेगा। आप कितनी भी नई शिक्षा पद्धति ले आइए, शिक्षा पद्धति बहुत बढ़िया और परीक्षा पद्धति सड़ी हुई है, तो इसका मतलब जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है और सोच रहा है मैं अपनी पढ़ाई के दम पे 90% लाऊंगा,
और एक बच्चा पेपर लीक के माध्यम से 95 ले आ रहा है, तो आपने तो पूरी न्यूट्रलाइज कर दिया ना उसके एफर्ट को। सुसाइड ये बहुत गंभीर मामला है। अब सीबीएसई के आपने बच्चे जोड़े हैं, उसमें सीबीएसई में क्या हुआ है? जिसको जेईई में 94% आया है, उसको सीबीएसई की 12वीं परीक्षा में 70% आ रहा है। नहीं बेचारा फ्रस्ट्रेट होगा तो क्या करेगा? एडमिशंस नहीं हो पा रहे हैं बच्चों के, पता ही नहीं है उन्हें क्या करें। कॉपियां मिसमैच हो रही हैं, स्कैनिंग करके कॉपियां सही नहीं आ पा रही है, स्कैनिंग का और सीबीएसई में होना बहुत खराब, क्योंकि सीबीएसई पे इस तरह की उंगलियां नहीं उठी है। ये नीट की परीक्षा में और एनटीए की पूरी सिस्टम पर, सही कहा विनोद जी, इसी देश में एनटीए भी है, इसी देश में यूपीएससी भी है, इसी देश में आईआईएम के इम्तिहान भी होते हैं, उनमें तो नहीं हो रहा है, कॉमन एडमिशन टेस्ट में नहीं हो रहा है। तो एक ही देश में दो तरह की प्रणाली है, इसलिए कि जो एनटीए चलाने वाले लोग हैं उनका स्वार्थ जुड़े हुए हैं, एनटीए के अंदर के लोग भी शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही है ना। इसका मतलब ये रैकेट बहुत बड़ा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।